नमस्कार। मेरे व्यू नाउ के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सुब्रत पाल का नमस्कार। आज मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए यहाँ आप लोगों के बीच में आया हूँ, और खासकर उन लोगों के लिए जो व्यू नाउ के केस के बारे में सूचना नहीं पाते हैं। लगभग 1 लाख परिवार के आसपास हमारे सदस्य हैं व्यू नाउ परिवार के। तो ये संभव नहीं है कि सारे परिवार के लोगों को प्रॉपर सूचनाएं व्यक्तिगत रूप में मिलती रहे। हाँ, आज के डेट में व्यू नाउ के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स में कुछ लोग जुड़े हुए हैं और उन ग्रुप्स में बातें होती हैं, और उस ग्रुप्स के माध्यम से उन लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं, कोर्ट के अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन हमारे 1 लाख परिवार के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको सूचना नहीं मिल पाती है, और सूचना नहीं मिलने से वो परेशान है। कठिन परिस्थितियों में तो सभी है, वो परेशान है, क्योंकि सूचना मिल जाने से इंसान का समय भी कट जाता है। भरोसा तो सबको है, लेकिन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये नहीं पता चल पाता है। तो आज व्यक्तिगत रूप से मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और एक बार इस वीडियो का आगाज मैं उन शब्द के साथ कहना चाहता हूं सभी के लिए कि अब कुछ समय की ही बात है। व्यू नाउ का कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और आने वाला कल भी अच्छा रहेगा। हम लोगों ने व्यू नाउ में क्लाउड पार्टिकल बाई किया है, और क्लाउड पार्टिकल बाई करने के बाद में व्यू नाउ ने नियमित रूप से अपने वादे के मुताबिक हर महीने 1 तारीख और 5 तारीख के बीच में हमारा जो वैधानिक किराया है उसको हमको पेमेंट किया है। कभी व्यू नाउ ने हमारा 1 रुपया न रोका न विलंब किया, और ये सिलसिला अक्टूबर 2024 तक लगातार बना रहा। लेकिन माह नवंबर 2024 से हमारा किराया बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया कि माह अक्टूबर में भारत की जांच एजेंसी, सम्मानीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा व्यू नाउ का सर्च किया गया। अपनी नियमित जो उसकी प्रक्रिया होती है सर्च की, वो जांच उन्होंने किया, और जांच के उपरांत व्यू नाउ के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। अब बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने से हम लोगों को नवंबर 2024 के बाद से किराया आना बंद हो गया। व्यू नाउ ने इसके बाद बहुत प्रयास किया कि उनके बैंक अकाउंट्स खुल जाएं। उन्होंने विभिन्न माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की, और बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी लगी हुई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के बाद में माननीय न्यायालय के द्वारा एक गौरवमयी आदेश जारी किया। चाहता तो व्यू नाउ के प्रकरण को डिसमिस कर सकता था, लेकिन माननीय न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आदेश जारी किया और व्यू नाउ के पक्ष में ये कहा कि आप अपने पक्ष को लेकर या अपने प्रकरण को लेकर एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाइए, क्योंकि इस मामले में जो पीएमएलए लगा हुआ है उसमें भारत सरकार के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है वो एडुकेटिंग अथॉरिटी को दी गई है। वो जो कंपनी की संपत्ति है या इस तरह के जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज होते हैं तो उनके प्रकरण वहां चलते हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा ये सलाह दी गई या यह आदेश दिया गया कि आप अपने पक्ष को लेकर एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाइए। इस बीच क्या हुआ कि फरवरी 2025 में हमारे सुखी सर को जो केस था उसमें गिरफ्तार कर लिया गया, मैडम को गिरफ्तार कर लिया गया, आरिफ सर को गिरफ्तार कर लिया,
मनी लॉन्ड्रिंग का केस या पीएमएलए का केस। इसके बाद उनको सुखी सर, मैडम और आरिफ सर को रिमांड पे लिया गया। रिमांड पे लेने के बाद में जुडिशियल कस्टडी में लिया गया और जांच एजेंसी के द्वारा पीएमएलए कोर्ट जालंधर में विनोद के विरुद्ध जो है चार्जशीट दाखिल हुई 24 अप्रैल 2025 को। माननीय पीएमएलए कोर्ट के द्वारा 24 अप्रैल को ही इस मामले को संज्ञान में ले लिया और पीएमएलए कोर्ट के द्वारा यहां एक बहुत बड़ी गलती की गई। पीएमएलए कोर्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223(1) के तहत अनिवार्य सुनवाई का मौका अभियुक्तों को देना था, वो उन्होंने नहीं दिया और ईडी के द्वारा जो शिकायत दायर हुई थी उसको संज्ञान में लेकर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का फैसला ले लिया। चूंकि ये अपॉर्चुनिटी अभियुक्तों को नहीं मिली तो हमारे एडवोकेट्स ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में माह जुलाई 2025 में एक याचिका दाखिल की, 7 बिंदुओं की याचिका दाखिल की। उसमें बिंदु थे जैसे 24 अप्रैल 2025 का जो आदेश था पीएमएलए कोर्ट का उसको रद्द किया जाए, कस्टडी रिमांड आदेशों को रद्द किया जाए, गिरफ्तारी मेमो को रद्द किया जाए, प्रोसिक्यूशन मेमो को या प्रोसिक्यूशन शिकायत के ट्रांसफर आदेश को रद्द किया जाए। इस तरह के 7 बिंदु थे और ये मामला जुलाई 2025 से माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा कोर्ट में चलता रहा और 27 जनवरी को अर्जेंट बेस पे ये सुनवाई कोर्ट में लगी थी। 27 तारीख जनवरी को हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा एक गौरवमयी आदेश जारी किया है और इस दरमियान जो वहां सुनवाई हुई उसमें हमारे एडवोकेट्स ने सभी सारे 7 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि एक बिंदुओं पर विशेष कर जोर दिया कि जो पीएमएलए कोर्ट के द्वारा जो 24 अप्रैल 2025 को जो संज्ञान आदेश जारी किया है उसमें अभियुक्तों को प्रॉपर सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, इसलिए उसको रद्द किया जाए। इसमें बहस के दौरान हमारे जांच एजेंसी के जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा भी इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। इस चीज को माना गया कि हाँ, सुनवाई का मौका नहीं दिया। माननीय न्यायालय द्वारा उस दिन एक आदेश जारी किया, एक बहुत बड़ा रिलीफ अभियुक्तों कंपनी को मिला और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पीएमएलए कोर्ट के जो संज्ञान आदेश 24 अप्रैल का जो संज्ञान आदेश है उसको रद्द कर दिया। मतलब आज की डेट में यदि देखा जाए तो अभियुक्तों के ऊपर फिलहाल तो कोई केस नहीं है। सुखी सर जरूर कस्टडी में है और सुखी सर के ऊपर ईडी के द्वारा जो शिकायत की गई है वो आरोप अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अन्य किसी बिंदुओं पर कोई राय नहीं दी गई है। तो जो आरोप लगे हैं वो आरोप अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन मामला फिर से वापस जालंधर पीएमएलए कोर्ट को भेज दिया गया है इस आदेश के साथ कि 24 अप्रैल 2025 के आदेश को निरस्त करते हुए कि आप विपक्षी पक्ष को जो है सुनवाई का पूरा मौका दें और कानूनी रूप में उचित आदेश पारित करें। 31 जनवरी को वैसे भी हियरिंग की डेट थी पीएमएलए कोर्ट में और उस दिन हियरिंग हुई। हमारे सुखी सर भी आए थे उस दिन और
उस दिन पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुआ, हियरिंग हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के वकील वहाँ, एडवोकेट्स वहाँ हमारे उपस्थित हुए थे। और उस दिन दोनों पक्षों के एडवोकेट्स के अनुरोध पे इस मामले में संज्ञान लेने के बिंदु पर बहस के लिए 24 फरवरी का दिन निश्चित कोर्ट ने किया। दोनों ने समय मांगा। तो अब जो पीएमएलए कोर्ट में इस मामले को संज्ञान में लेना है या नहीं लेना है, इस पर बहस होगी 24 फरवरी 2026 को। उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगी कि इसमें केस चलाना है, नहीं चलाना है, पीएमएलए बनता है, नहीं बनता है। ये उस दिन या उसके बाद हमको पता चलेगा। बहरहाल हमारी व्यू नाउ कंपनी को बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, लोग हमारे कुछ लोग हैं जो विचलित थे। विचलित होना स्वाभाविक है, कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं सब लोग। क्या आज 14 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, लोगों को रेंट नहीं आ रहा है, ये नहीं, हम सब परेशान हैं, बहुत दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनका ये सोचना स्वाभाविक था। और वो विभिन्न ग्रुप में या बहुत सारे यूट्यूब्स, जो पॉजिटिव यूट्यूब्स चैनल्स वगैरह हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं। तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, मैं दोष नहीं मानूंगा। ये समय का है खेल। मेरा कहना शुरू से ये था कि जब इंसान एक पौधा लगाता है तो उसी दिन से उसमें फल और फूल आना शुरू नहीं होते हैं, उसको एक समय लगता है। जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं। आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, इमीडिएट आपका बुखार या ठीक नहीं हो जाता। आपको चोट लगता है, आपको दवाई दिया जाता है, इमीडिएट ठीक नहीं होता, उसका एक समय होता है। उस समय पर ही वो चीज सही होगा। तो उसी तरह से हमारा जो प्रकरण था उसमें हमारे एडवोकेट्स है, हमारी लीगल टीम जो है पूरा प्रयास कर रही थी विभिन्न कोर्ट्स में। जहां जहां लगा कि यहां हमको अपनी याचिका डालनी चाहिए, वहां पर पूरा प्रयास किया गया। और व्यू नाउ शुरू से ही लड़ रही है। व्यू नाउ जो एक सत्य को लेकर चल रही है और चाहती है कि वो सत्य के आधार पर ही निर्दोष होकर सामने आए। क्यों? क्योंकि व्यू नाउ का जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर को बनाए रखने के लिए या देश के प्रति जो उसका योगदान देना है, उस योगदान को बिना किसी टीका टिप्पणी या बिना किसी दाग के आगे लेके जाना है। इसके लिए वो चाहती है कि हम मेरिट के आधार पर लीगली तरीके से हम बाहर आएंगे। और उन्होंने पूरा प्रयास किया विभिन्न न्यायालयों में। और अब वो समय आ रहा है कि जब पेड़ विकसित हो चुका है और रिजल्ट देने का समय है। और रिजल्ट आप लोगों को दिख भी रहा है कि बहुत जल्दी लोगों में एक पॉजिटिविटी भी आई है कि बहुत जल्दी जो है हम लोगों को हमारा किराया, जो बकाया किराया है, वो मिलेगा। हमारे सुखी सर जब जब वो लोगों से मुखातिब हुए हैं, कोर्ट्स में आए हैं, तो निश्चित हमारे लोग वहां गए हैं मिलने, उनसे बातें की हुई हैं। और सुखी सर ने हमेशा सबसे नजरें मिलाकर ही बात किया, नजरें झुकाकर बात नहीं किया। वो व्यक्ति शुरू से ही कहता था कि यदि व्यू नाउ में है तो डरना मना है। ये भी कहते थे कि जिसकी नियत में खोट नहीं, उसको कोई चोट नहीं। उनका हमेशा से एक कॉन्फिडेंस कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोग खड़े रहिए कंपनी के साथ, सब कुछ अच्छा है, हमारा हर चीज सही चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, कहीं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों को बांधे रखा। और हम लोगों ने जो व्यू नाउ को या व्यू नाउ के जो काम है उसको देखते हुए ये भरोसा रखा कि हम किसी गलत कंपनी में नहीं है, एक ऐसी कंपनी में है जो आने वाले समय का फ्यूचर है। आज बजट था और आपने देखा भी है कि भारत सरकार ने डाटा सेंटर को जो
उसके योगदान को बहुत बढ़ावा दिया है। विदेशी कंपनियों से को एक प्रलोभन दिया है कि वो भारत में आकर डाटा सेंटर लगाएं, टैक्स की छूट दी है। तो निश्चित हमारा देश जो है वो भी डाटा सेंटर के लिए अग्रसर है और चाहता है कि इंडिया जो है, भारत जो है, एक डाटा सेंटर का बहुत बड़ा हब बने। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आने वाले काम हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हों, जिसके लिए हमको, भारत को, बहुत सारे डाटा सेंटर की आवश्यकता होगी। और हमारा व्यूनाव तो पायोनियर है ईडीसी का, जो आने वाले समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि बड़े डाटा सेंटर के डाटा को स्थानीय स्तर पर प्रोसेस करके जो लेटेंसी का प्रॉब्लम है उसको दूर करेगी। हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर शहर में छोटे छोटे ईडीसी लगाएंगे। और व्यूनाव का जो एक सपना है कि वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क ईडीसी का बिछाएगी, और इस दिशा में प्रयास भी कर रही थी। और इस प्रयास में उसने यूपी गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के साथ एमओयू भी साइन किया, और आने वाले समय में बहुत सारे और राज्य शासन के साथ एमओयू साइन होने भी वाले थे। तो हम सब कोई ऐसी वैसी कंपनी में नहीं थे जो आने वाले समय का मांग है, जिस पर पूरी दुनिया टिकने वाली है, ऐसी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के साथ हम लोग थे। और हम लोगों ने वहां पर क्लाउड पार्टिकल बाई किया, और उस क्लाउड पार्टिकल को हम लीज में देकर हर महीने एक इनकम किराए के रूप में ले रहे थे, बिना किसी रुकावट के। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है और सबसे यही कहना है कि बस कुछ और समय बाकी है, ये समय टल जाएगा। हमारे सुखी सर जो हमको किराए का भुगतान करेंगे वो बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। मैडम हमारे सामने होंगी, आरिफ निसार सर हमारे सामने होंगे, और हमारा जितना भी बकाया है वो सब हमको मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। हमने जितनी कल्पना नहीं की थी या जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमको सिर्फ रेंट तक नहीं सोचना है, हमको हमारे भविष्य को लेकर, हमारे आने वाले जनरेशन को लेकर सोचना है कि इस कंपनी का विकास हो, इस कंपनी के साथ इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो व्यूनाव की जो एक टेक्नोलॉजी है, पोस्ट क्वांटम सिक्योर डाटा सेंटर की जो टेक्नोलॉजी है, और जो जिस दिशा में वो काम कर रही है, ये जल्द से जल्द आगे बढ़े, ताकि हमारा फ्यूचर इस कंपनी के साथ बहुत अच्छा हो। रेंट तो हमको आएगा ही आएगा। फिर व्यूनाव जो सिर्फ भारत ही नहीं, वो पूरे विश्व में अपना एक सिक्का जमाना चाहती है, अपनी टेक्नोलॉजी का सिक्का जमाना चाहती है। हमको गर्व होना चाहिए कि हम व्यूनाव के साथ हैं। ऐसे सोच लेकर हम व्यूनाव के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। व्यूनाव के परिवार के एक एक सदस्य को फक्र होगा कि उसने एक ऐसे